एस्ट्रोलॉजर रास्ता दिखाते हैं, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है दिखाते हैं रास्ता, लेकिन आपको पता है कि कई लोग आपके पास में, या कह सकते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में, जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है उनके पास में क्यों आते हैं? एक कॉमन बताऊं क्या है? कॉमन ये है कि हमें हमारा धंधा, हमारा बिजनेस, हमारी दुकान, हमारा जो कमाई है, ये सब कुछ नहीं चल रहा है, वो उठाओ, मतलब पैसा आना चाहिए, इसके लिए बताओ बस पैसा पैसा पैसा, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है। और मैं जब यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि यार अपनी थोड़ी सी इच्छाओं को थोड़ा सा लिमिट करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वरना ये है कि सभी ऑडी लाना चाहते हैं तो ऑडी की बारात लग जाएगी और अकेला मैं साइकिल पे पीछे चल रहा हूँ, कैसा लगेगा? तो वो वाली बात है। लेकिन फिर भी आप मोटिवेशन दे रहे हैं, अच्छा लगा मुझे, लेकिन इस मामले में उन लोगों को क्या मोटिवेशन देंगे जो पैसों की कोई लिमिट ही नहीं बना के बैठे? इसी वजह से जो है काला धन बढ़ रहा है, इसी वजह से जो है वो दूसरी चीजें बढ़ रही है, क्योंकि किसी को भी लिमिट ही नहीं पता है। सबका बस ये है पैसा पैसा, और आने दो और आने दो और आने दो। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं ऐसे कितने ही रिच पुराने लोग बता दूं जो एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा भी करते हैं, लेकिन कई एकड़ में जमीनें हैं उनके पास, कई कितना सोना पड़ा हुआ है, वो सब उन्होंने गाड़ रखा है, छुपा रखा है, और वो धोती में बैठे हुए हैं, बढ़िया मजा आ गया। ये क्या लाइफ है? और आप क्या एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में क्या आप सबको यही बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हें ये पर्टिकुलरली रास्ता बताती हूँ, इससे बहुत पैसा आएगा, या फिर उनको कुछ और भी आप इसके बारे में बताएंगे? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो आपने जो एक्सप्लेन किया, वैसा ही एक व्यवसाय भी हो सकता है राइट? जिसके पास बहुत भूमि है, बहुत धन है, वो एक व्यवसाय भी हो सकता है उस तरह का, एक किसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक कि जो लिमिट की बात आपने की, तो हम लिमिट इसलिए तय नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि पैसे से खुशी मिल जाती है, या जिस आनंद के हम एकदम, मतलब जो हमारी सोल जिस चीज की तलाश में है ना, उसको हम पैसे से लेने में जुटे हुए कि आज हमारे पास 10,000 करोड़ है, इतने हैं, इतना और हो जाएगा तो हो सकता है कि हम खुश हो जाए। तब भी यही चीज है कि हो सकता है कि मुझे इससे खुशी मिल जाए। पहले तो क्या होता है, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक यही चीज खुशी देगी, जिस दिन मिल जाता है तो अगला टारगेट हो जाता है प्रॉपर्टी का, पैसे का, कि उसके बाद खुशी मिलेगी। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, फिर से मैं आऊंगी क्लियरिटी पे, क्योंकि अभी स्पष्टता ही नहीं है, इसीलिए भाग रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। और यूथ को ये लगता है कि जो किसी और ने नहीं किया, यदि मैंने वो कर लिया, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारी जिजीविषा है हर मनुष्य की, कि जो किसी और ने नहीं किया ना, वो कर लेने से खुशी हो जाएगी, क्योंकि अभी सब लोग खुश नहीं है। यदि अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें से कोई व्यक्ति मुझे पूर्ण खुश या पूर्ण आनंदित दिख जाए तो मैं उसको फॉलो करने लग जाऊंगी, मैं खुद उसको फॉलो करने लग जाऊंगी अपनी खुशी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये खुश है तो मुझे इसके साथ रहने से खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हम खुद सब जानते हैं कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, तो इन सब ने जो नहीं किया वो करने से मुझे खुशी प्राप्त हो सकती, इसीलिए हम इस दौड़ में लगे ही रहते। या हम सोचते हैं कि उसके पास इतने करोड़ रुपए हैं इसलिए वो खुश है, दिख रहा है, खुश दिख रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं है, दिख रहा है इसलिए मैं वैसा सब करूंगा। ये यूथ का पूरा विजन, या तो जो नहीं है उसके पीछे भाग लूं, या जो है उसकी तरह से मैं रास्ता बनाना शुरू करूं। तो पहली चीज तो जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, पहले आप क्लियर कर लो शांति से बैठ के, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कि वाकई में क्या वो लोग भी खुश हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, जो हमने टारगेट बनाया, या जो हमारे आसपास हैं, इस चीज से हम कंफर्म हो गए कि ये सब पाने के बाद खुश नहीं है, तो क्या मैं जो डिसाइड मैंने किया है वो लेने के लिए, या वो पाने के बाद, वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए आप अपने आप को, सिर्फ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति सिर्फ सोच लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। सारा इंटरनेट, मोबाइल, टीवी चैनल्स, एवरीथिंग थोड़ा सा स्टॉप करके, पॉज करके, मैंने कह रही बंद कर दीजिए, जो करना है वो कीजिए। आपको जो चीज थोड़ी भी खुशी दे रही है आज के समय में, तो वो भी बहुत कीमती है।
10 मिनट भी किसी ने आपको खुश रखा पूरे पूरे 24 घंटे में से, तो वो चीज भी बहुत कीमती है। लेकिन यदि वो चीज एक रुकाव, एक ठहराव, एक स्टॉप, एक 10 मिनट का मेडिटेशन हो सकता है, तो बुरा क्या है? अपने आप को जानने के लिए यदि मैंने 24 घंटे में से 10 मिनट ही खर्च कर दिए, तो मुझे नहीं लगता महंगा सौदा है, और पैसा तो नहीं लग रहा है इसमें। मतलब नॉट इवन कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की कंसल्टेशन फीस, फ्री कुछ भी नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने सोचने में, समझने में जो शक्ति लगाई है, आपने पे किया है, और ये एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व फिर रीपे करेगा। बस बात इतनी सी। तो जो खुशी का रास्ता है उसको तलाश करने के लिए ही लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कि ये हमारा इतनी जमीन है, या हमारा इतना धंधा चल रहा है, इसको बढ़ा दो, ये दुकान। और जिसके पास है वही आता है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो है वो ठीक है, नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ जाए। इसीलिए जो दुखी है ना, यकीन मानिए वो लोग हैं जिनके पास कुछ है। दुखी शुरू उससे होता है। तो जो दुख शुरू होने की शुरुआत है, यदि हम यही समझ जाएं, और ये यूथ को ही समझना पड़ेगा, यदि हम वाकई में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर की क्लियरिटी भी ले आएंगे ना। हर कोई शहीद होके या सेना में भर्ती होके देशभक्ति नहीं करेगा। देशभक्ति आप अपने आप को ठीक रख के भी कर सकते हैं। आप गलत चीजें मत कीजिए, सही चीजें कीजिए, ये भी देशभक्ति है। आप अपने आप को ठीक रखिए और अपने जैसे अपने दोस्तों को सकारात्मक रखिए, ये भी देशभक्ति है, क्योंकि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे। कम से कम नेगेटिव होने से तो बच ही जाएंगे हम।